So we are starting again the revision of electricity. We will see the questions. Okay. So first question on your screen. 100 joule of work, charge 5 coulomb, find the potential. Okay. So first thing you will do in your examination is you will write the given data. Okay. 20 volt. So what are the things given? 100 joule of work done, that means W is equals to 100 joule. In moving a charge is in coulomb, that means this is capital Q. Okay. 20 volt is equal to V. What will be the potential? After writing this, we will write the formula. So which formula will come here? W is equal to V into Q. W is equal to V into Q. So we are having W is equals to QV. You have to find the value of V and we will get the required answer. 100 upon 5, that means 20 volt. The unit of V is volt. Next question. Charge 150 flowing through wire in 1 minute. Again same thing, given data and by the formula. Given data, charge and time. 2.5. Time is in minute, you will convert it into second. 2.5 ampere. Yes. Option D. 2.5 Option D. ampere. Option D, sir. SQ is equal to I into Option T. T. S is equals to P upon T. Okay, let's see. Sir, I is equals to P upon T. Sir, 2.5. Sir, 150 divided by 60 seconds is equals to 2.5 ampere. So given Q is equals to 150 coulomb, time is equals to 1 minute, the SI unit of time is second, so we will convert it into second. Current, the formula is Q is equals to IT. The formula is Yes, sir. Q is equal Q by T. Q equals to IT. Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. So correct answer is 2.5 ampere. Next question. Resistance of wire
for the radius 0.01 is 10 ohm. Resistance is 10 ohm. Radius is 0.01 centimeter. Resistivity is 50 into 10 power minus 8 ohm meter. Find the length. So given data and then formula R equals to rho L upon A, Rho L upon. where A equals to pi R square. क्योंकि जो फॉर्मूला है उस पे अगर हम देखें रेडियस कहाँ यूज करेंगे कंफ्यूजन होगा, तो रेडियस कहाँ यूज करेंगे, एरिया में। अच्छा, एरिया में हम रेडियस कैसे यूज करेंगे, तो जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसका जो बेस होता है वो सर्कल में होता है, ठीक ना। कैलकुलेशन यहाँ पास हमको ध्यान देना होगा कैलकुलेशन के समय कि हम कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक ना। तो डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 100 तक का टेबल, जितने ट्रिक पिछले 3 साल में सीखे हो सब यूज करो, तभी कैलकुलेशन एक्यूरेट आएगा और कम टाइम पे आएगा। रेजिस्टेंस 10 ohm, radius 0.01 centimeter, resistivity 50 into 10 to the power minus 8 ohm meter. सर और एरिया वो 314. Here is the solution. Step wise as it is. नीचे 10 रहने देना डेसिमल बनाने के काम आएगा। ऊपर में अगर हम देखें 314 अपॉन 50 आ रहा है, ठीक ना, तो कैलकुलेशन के समय हम ये ध्यान देंगे 314 into 10 to the power minus 4 upon 50 into 10 to the power minus 3, ये हमारा आया। तो जनरली हम क्या करेंगे, 5 जनरली हम क्या करते हैं कि 314 को 5 से डिवाइड करते हैं ऐसे करके, तो वो सब नहीं करना है। नीचे में अगर 10 बना रहेगा तो हमारा डेसिमल निकालना इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई किए, ऊपर हो गया 628, नीचे हो गया 100, और फिर इधर जो 10 का पावर है उसको अलग सॉल्व करो। अब ये 628 प्योर है, इसके साथ 10 का पावर को जितना भी इधर है उसको मर्ज कर दो। इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन जो है वो बिगड़ेगा नहीं, ठीक ना। क्योंकि पूरे कैलकुलेशन में सॉरी पूरे कैलकुलेशन में अपन देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है 314, तो हमने उस 314 को ऐसे मैनेज किया कि कैलकुलेशन में ज्यादा गड़बड़ ना हो। अगर 314 को 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर वो कुछ किसी का पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा, ऐसे में एग्जैक्ट आ रहा है 628, ठीक ना। तो एज इट इज लिखो। और 10 के पावर को हमेशा अलग रखना, क्योंकि 10 बहुत अच्छी चीज है, चाहे प्लस में हो या माइनस में, वो अलग रहता है, ठीक ना। और जो भी इसकी वैल्यू है वो लास्ट में फाइनलाइज होगी। डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ये सब रहे तो बेटर होता है डेसिमल बनाने के लिए।
सारे फॉर्मूलेज आपको आते हैं, सारे कैलकुलेशन सॉरी सारे टॉपिक्स आते हैं। दिक्कत बस एक ही जगह होगा कैलकुलेशन में, एक तो टाइम लेगा, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आंसर गलत हो जाएगा। हो गया सबका? डन? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। The 1.5, ओके लेट्स सी, 1.5 ampere. देखते हैं। और 3/2. सर 2/3 होगा क्या? नहीं नहीं, पैरेलल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, एनसीईआरटी के पैटर्न पे मत जाना, वो कंफ्यूज करता है। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 वो कंफ्यूज करता है। सर सिंपल थ्री बाय टू 2/2। बोलो। R पैरेलल इक्वल्स टू R1 R2 इन अपॉन R1 प्लस R2। 1.5. Sir, if we done in the fraction, so it is wrong or right? राइट, 3/2 आएगा तो भी सही है। सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, एक रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, क्योंकि पूरे सर्किट में एक रेजिस्टेंस होता है, एक वोल्टेज होता है, एक करंट होता है। तीन चीजें होती है जिसको हम ओम्स लॉ में बोलते हैं V इक्वल्स टू आई आर। Yes, sir. ठीक ना? तो एक वोल्टेज है, एक करंट चाहिए, रेजिस्टेंस तीन है, उस तीन को हम एक रेजिस्टेंस बनाएंगे। ये जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एनसीईआरटी वाला पैटर्न है, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। R पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R1 प्लस R2, सॉरी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां जो हमने देखा, सबसे पहले तो ये दोनों सीरीज में है, तो डायरेक्ट 3 और 3 6 हो गए, और Yes, ये sir. 6 इसके साथ पैरेलल में है। Parallel. ठीक ना? तो डायरेक्ट 6 इंटू 3 18 अपॉन 6 प्लस 3 9, 18 अपॉन 9 2 हो गया। तो एक रेजिस्टेंस अपने को मिल गया। जैसे ही एक रेजिस्टेंस मिला, हम V इक्वल्स टू आई आर लगा देंगे। Yes, sir, done. Done, sir. नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। सब कॉपी पे डायग्राम बनाओ, हो जाए तो कैमरा ऑन करके दिखाओ।
Sir, I 1 ampere and डायग्राम V. दिखाओ कॉपी में। Yes, sir. ओके वेरी गुड। वोल्ट मीटर कहाँ है? वोल्ट मीटर और एमीटर कहाँ है? गया एक नंबर। हाँ, ये चीज पे सर लेकिन वोल्ट मीटर तो पैरेलल में रहता है ना रजिस्टर के। देखो सबसे अच्छी चीज है कि तीनों रेजिस्टर सीरीज में दिए हुए हैं, ठीक ना, ये सबसे अच्छी चीज है। तो देखो हर्षित का डायग्राम देखो, पूरा एक ही लाइन में जाएगा, एक ही लाइन में वापस आ जाएगा। तो कहाँ का सीरीज कहाँ का पैरेलल, खुद सोचो। अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में होता तब, ठीक ना, तो तुम्हारी मर्जी, उसको तुम कहीं भी लगाओ इधर उधर। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं वहां डाउट होता है कि कहाँ रखा जाए। सीरीज में है तो एक लाइन में क्या एक रेक्टेंगल जैसा बन के खत्म हो जाता है। वेरी गुड, दिखाओ श्रेयांश। Yes, sir. ओके गुड, और कोई बनाया? I 1 ampere and potential difference 10 volt. Yes, sir. क्या चीज? Option A. Sir, option C. लेट्स सी। Option A. Yes, sir. Option A. अब यहाँ जो गड़बड़ हुआ है वो ये हुआ कि हमसे ये बोला गया कि फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। अगर हमसे सिर्फ करंट की बात करता तो हम निकाल देते, उस समय हमारा जो है मीटर और वोल्ट मीटर रहता वो एज इट इज रहता। लेकिन क्योंकि उसने अलग से एक पोटेंशियल पूछा है, हमारे पास एक पोटेंशियल ऑलरेडी है, तो हम वोल्ट मीटर वहां लगाएंगे जहां पूछा गया है। तुम सबका डायग्राम सही है, लेकिन किस बेसिस पे हम गलती कर रहे हैं? हम गलती इस बेसिस पे कर रहे हैं कि वो हमसे किस बेसिस पे पूछ रहे हैं कि 10 ओम रेजिस्टर में वोल्टेज बताओ। हमारे पास तो वोल्टेज पहले से है, मतलब हमने जो वोल्ट मीटर लगाया है उसको हम 10 ओम पे लगाएंगे और वहां हम पता लगाएंगे कि 10 ओम के पास कितना वोल्टेज जा रहा है, ठीक ना। तो हमारा सर्किट डायग्राम सही था, वो मेन सर्किट डायग्राम है, उससे हम बना लेंगे ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस इन करेक्ट ऑर्डर। लेकिन जब जैसे ही सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आएगा हम दोबारा डायग्राम बनाएंगे, ठीक ना। उससे क्या होगा, उससे लगेगा कि हमने फ्लो में क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक। फ्लो में क्वेश्चन पढ़ के हमने दो डायग्राम दिखाया है कि ये मेन डायग्राम और ये 10 ओम के लिए वोल्टेज का डायग्राम, ठीक। तो हम इस क्वेश्चन के लिए दो डायग्राम बनाएंगे। Yes, sir. सही था एज इट इज। एक और डायग्राम छोटा सा बना लेंगे जिसमें इसको वोल्ट मीटर को हम 10 ओम के नीचे पैरेलल में दिखा देंगे। Done, sir. सर अगर पैरेलल में दिया रहता तो वोल्ट मीटर कहाँ लगाते? हाँ, वोल्ट मीटर पैरेलल में ही लगता है, पैरेलल में अगर दिए रहेगा तो, ठीक ना। क्योंकि वहां खुद सोचो, वहां ना अलग अलग वोल्टेज हो जाता है क्योंकि करंट अलग अलग जा रहा है, ठीक ना। यहाँ तो करंट एक लाइन से सीधा जा रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज अलग हो जा रहा है। क्योंकि जब हम डेरिवेशन देखते हैं सीरीज रेजिस्टेंस का तो हम क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2, मतलब I हमारा सेम है,
I constant. अब इसका कैलकुलेशन देखो, रेजिस्टेंस सीरीज में था, ऐड करके 30 आ गया। करंट 30. निकालना था, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ हमने लगा दिया। Yes, sir. Next. Next, sir. आराम से आराम से, बाकी लोग भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have to find the power. Yes, sir. Sir, 50 volts. Let's see. Sir, 50 volt. Sir, 1 minute. हाँ sir, 50. Sir, लेट्स सी, बाकी लोग को भी बनाने दो। पावर in terms of voltage and resistance. Very good, Punya. If the power is changed, the resistance will not change. Okay. Sorry, if the voltage is changed, resistance is not change. तो इस पहले तो हम रेजिस्टेंस को कंफर्म करेंगे, रेजिस्टेंस कितना है अपने पास, उसी रेजिस्टेंस को लेके हमने वोल्टेज चेंज किया है। तो उसी रेजिस्टेंस को लेके अगर हम वोल्टेज चेंज करते हैं तो फिर पावर में क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन को समझना ध्यान से। क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट में 100 वॉट, तो 110 में कितना। तो ऐसे नहीं कि उसको भी हाफ कर देना कि उसका 100 है तो इसका 50 होगा, ऐसा नहीं।
There is मतलब सर अब वो जो पहले का आंसर है उसको मैच करके अपने को दूसरा निकालना है। हाँ, देर इज डिफरेंस बिटवीन लॉजिक एंड कैलकुलेशन। वहां लॉजिक नहीं लगाना है कि इसका 100 है तो आधा करने पे तो 50 होगा, ऐसा नहीं। ठीक ना, रेजिस्टेंस ही पूरा गेम बिगाड़ता है करंट का और वोल्टेज का। तो अगर रेजिस्टेंस सेम है तो वो वोल्टेज और करंट को मैनिपुलेट कर सकता है। क्यों? सिंपल सा देखो, V इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक ना। तो अगर वोल्टेज 10 है तो ये 10 इंटू 1, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, वोल्टेज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तीन वैल्यूज हमने चेंज कर दी, लेकिन वोल्टेज को फर्क नहीं पड़ा, ठीक ना। इसीलिए जहां वोल्टेज अगर चेंज हो गया तो ये भी चेंज होगा, ये सिस्टमैटिक वे में नहीं आएगा। हो गया ये? यस सर। और इसका एक और रीजन है, टंगस्टन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। If it is used in fuse wire, it will not melt. When large amount of current is passed through it, appliance will damage. तो जो टंगस्टन होता है वो जो बल्ब में यूज होता है उसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी वजह से ये गड़बड़ हो रहा है कि वो लॉजिक में नहीं जा रहा है, कैलकुलेशन में चले जा रहा है। इसमें टंगस्टन यूज हुआ था। टंगस्टन बल्ब के अंदर क्या रहता है? हम CFL की बात थोड़ी की है, टंगस्टन फिलामेंट। हम तो बल्ब की बात की है। तो ये जो चेंज आ रहा है, जो लॉजिक पे फिट नहीं बैठ रहा है कि 220 वोल्ट पे 100 वॉट, तो 110 पे 50 क्यों नहीं हो रहा है? टंगस्टन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लैम्प्स 100 वॉट 220, अनदर 200 वॉट 220। देख लो, एक ही वोल्टेज पे दो अलग अलग पावर काम कर रहे हैं। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, देन कनेक्टेड इन पैरेलल। मेन सप्लाई 220 का ही है, तो दोनों केसेस में करंट बताओ कितना होगा? फूटेगा थोड़ी वो। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। स्टार्ट सॉल्विंग। Sir, we have to do in both the series and parallel. Yes, in series also we have to find the current, in parallel also.
सर ऑप्शन नंबर बी। ओके, और किसी का? Sir, 1 minute. Sir, not understand. The calculation is not. Resistance R for each lamp from given power is obtained by relation power is equals to V square upon R, ठीक ना? इक्वेशन नंबर 1 एज अ फॉर्मूला। अब उस पे जो जो हमारे पास वैल्यूज हैं हम उसको रखेंगे और पावर निकालेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस R for the first case and resistance R for the second case. Then we will apply Ohm's law. Then we will apply Ohm's law for series resistance, क्योंकि हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, and parallel resistance. सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस मिलेगा क्योंकि दो केसेस में हमने रेजिस्टेंस निकाला है, वो दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में करेंगे, पैरेलल में करेंगे। ओम्स लॉ लगा के, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्लियर किया है कि मेन सप्लाई 220 वोल्ट का है, तो रेजिस्टेंस मिल गया सीरीज का, वोल्टेज है 220, हम लगा के वहां ओम्स लॉ करंट निकाल लेंगे। फिर हम उसको पैरेलल में रखेंगे, वहां से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसको फिर ओम्स लॉ लगा के करंट निकालेंगे। चाहो तो कंपेयर करके भी बना सकते हो या सिस्टमैटिक, कंपेयर करके बनाना ज्यादा बेटर होता है। हेडिंग दे दिए सीरीज का, दूसरा हेडिंग दे दिए पैरेलल का, दो कॉलम बना लिए और आराम से दोनों को सॉल्व करते हैं। सर आप पावर के क्वेश्चन कराओ, वो थोड़े हार्ड लगते हैं। पावर किच कराओ सर। फिर से बोलो। सर पावर के क्वेश्चन कराओ, वो थोड़े हार्ड लगते हैं। तो पावर के दो तीन ही फॉर्मूले हैं, वीआईपी, ठीक ना, वीआईपी बोलते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो वी पी इज इक्वल्स टू वी आई, एक फॉर्मूला हो गया। उसी वी आई को थोड़ा सा चेंज करके वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक ना, बस यही दो फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं। नहीं, थोड़ा जैसे अपन वो करते हैं ना कि इसके आंसर को निकाल के फिर अपन वो मैच करते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा वो हो रहा है कंफ्यूजन थोड़ा। हाँ ठीक है ना, तो इसके क्वेश्चंस बना लेंगे 10-15 तो क्लियर हो जाएगा। P is equal to W by TV. P is equal to W by T. हाँ वो भी एक हो सकता है। मेन है वी आई आर, ये तीन चीज से ही पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी बना है। सर सीरीज में करंट सेम पैरेलल का सीरीज हो गया। अब पैरेलल का, व्हेन लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, तो वहां पास हम 100 वॉट का निकाल लेंगे, फिर 200 वॉट का निकालेंगे, दोनों पैरेलल में हैं, तो उससे जो करंट मिला हमने यहाँ क्या किया, दोनों करंट का मतलब दोनों रेजिस्टेंस का अलग एक साथ करके ना करके अलग अलग निकाला। सीरीज में क्या हुआ था, एक रेजिस्टेंस निकाल के हमने VIR लगा दिया था। यहाँ इसने क्या किया है, करंट दोनों का निकाला है अलग अलग रेजिस्टेंस पे और दोनों को ऐड कर दिया।
Okay, done everyone?